स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट। ये हमारा उत्तराखंड टेस्ट सीरीज चल रही है। आज 31वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। तो लाइव क्लास है आपकी। जल्दी से जल्दी सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगभग, जिसमें कुछ आपसे ही मालूम किए जाते हैं, कुछ मौखिक रूप से बताए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। देखिए, उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, यानी कि यूके पीसीएस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है आपके लिए, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो इस पर, और जो चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, 11 बजे घंटे और मिनट के बीच का कोण होगा। पहला ही क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया आपके सामने। बताइए भाई, 11 बजे घंटे और मिनट के बीच का कोण होगा। बताइए भाई, 15 डिग्री, बी ऑप्शन है 221/2 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, और डी ऑप्शन है 36 डिग्री। बताइए भाई जल्दी भाई, बताइए जल्दी। 11 बजे घंटे और मिनट के बीच का कोण होगा। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बात चल रही है 11 बजे, तो देखिए यहाँ पर 11 होते हैं और इधर यहाँ पर 12 हैं। ठीक है, तो घंटे की सुई क्या है, एक तो है 11 पर, और जो मिनट की सुई है वो 12 पर। तो ये इस वाले कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में जो घंटे और मिनट की सुई कोण बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए ऑप्शन है 1664 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1972 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1969 में। बताइए, गढ़वाल मंडल की स्थापना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, गढ़वाल मंडल की, देखिए पहले क्या था, कुमाऊं कमिश्नरी था। यहाँ पर बात चल रही है गढ़वाल मंडल की स्थापना की। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1969 में की गई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई, और भारत में पहली बार ये राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई। जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो भी 1969 में ही हुआ था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। भौतिक उपकरण बताने भाई आपको, कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी ऑप्शन है पैकेज। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बात चल रही है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। भौतिक उपकरण का मतलब है ऐसे उपकरण जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ए वाला, हार्डवेयर। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो नीचे वाले हैं ये केवल हम देख सकते हैं लेकिन ये छू नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। बताइए भाई जल्दी, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए ये। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बताइए जल्दी। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। बताइए जल्दी जल्दी याद दीजिए भाई सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई, लगभग सभी ने जवाब सही दिया इसका।
देखिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद से वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा के लिए एक शब्द है। बताइए भाई जल्दी, हाथ की लिखी पुस्तक को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है नकल, बी ऑप्शन है पांडुलिपि, सी ऑप्शन है आलेख्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्जाम में आता ही है। तो बताएंगे सभी, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा के लिए एक शब्द है। बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है नकल, बी ऑप्शन है पांडुलिपि, सी ऑप्शन है आलेख्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। जल्दी आप दीजिए भाई सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? पांडुलिपि बोलते हैं। जो हाथ से लिखी होती हैं वो पांडुलिपि होती हैं, ठीक है। और को जब वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आता है कि वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें वहाँ से पांडुलिपियाँ मिली हैं। तो पांडुलिपियों का मतलब है हाथ से लिखी हुई चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। ए ऑप्शन है पहाड़, बी ऑप्शन है सोने का किला, सी ऑप्शन है पंच परमेश्वर और डी ऑप्शन है कोसी का घटवार। बताइए जल्दी भाई, शेखर जोशी की रचना बतानी है भाई आपको, कौन सी है? पहाड़, सोने का किला, पंच परमेश्वर, कोसी का घटवार। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 5 रचनाएं आपकी लगभग एग्जाम में आती हैं भाई, जिसमें से 2 लगभग हिंदी की होती हैं, 3 उत्तराखंड से हो सकती हैं, या फिर 3 हिंदी से 2 उत्तराखंड से। 4 से 5 पुस्तकें आपको एग्जाम में मिलेंगी। बताइए जल्दी भाई। कोसी का घटवार सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कोसी का घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है दंतोष्ठ, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है तालु और डी ऑप्शन है कंठ। बताइए जल्दी भाई। इस क्वेश्चन के बिना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का एग्जाम अधूरा है। हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है भाई, वह का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी आप दीजिए भाई, वह का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। जल्दी आप दीजिए। तो वह का उच्चारण स्थान क्या है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। ए ऑप्शन है अत्यंत, बी ऑप्शन है कुशल, सी ऑप्शन है पराक्रमी, डी ऑप्शन है ईमानदार। बताइए भाई जल्दी, निम्न में से प्रिविशेषण शब्द कौन सा है भाई? प्रिविशेषण बताइए जल्दी भाई। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। निम्न में से प्रिविशेषण शब्द कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। जल्दी जवाब दीजिए भाई। प्रिविशेषण शब्द, देखिए प्रिविशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्रिविशेषण कहलाते हैं, और इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है। अत्यंत क्या है? इसमें प्रिविशेषण शब्द है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भाई, किसी भी शब्द में लगाते अत्यंत तेज दौड़ रहा था, तो देखिए तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया, और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है? तेज की विशेषता बताती कि अत्यंत तेज दौड़ रहा था, तो अत्यंत क्या है? यहाँ पे प्रिविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ये तो क्वेश्चन अपनी कई वीडियो में रिपीट भी हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। स्मरणात्मक रेखा चित्र, बी ऑप्शन है जीवनी, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। बताइए जल्दी भाई। भक्तिन, देखिए क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा कि भक्तिन किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भक्तिन किस विधा की रचना है? तो 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो भक्तिन किस विधा की रचना है? तो इसका ए वाला आंसर सही है भाई। लगभग सभी के जवाब सही थे हैं, क्योंकि ये वीडियो कई बार वीडियो में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था यानी कि NGO के संस्थापक हैं। ए ऑप्शन है नारायण सिंह नेगी, बी ऑप्शन है गौरा देवी, सी ऑप्शन है दामोदर राठौर और डी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। बताइए भाई जल्दी भाई। डालियों का दगड़िया नामक गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं? बताइए जल्दी भाई। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर,
तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के गण केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? राज्य के गण केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी ऑप्शन है सुंदर लाल बहुगुणा और डी ऑप्शन है विजय बहुगुणा। बताइए भाई जल्दी भाई, गण केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को ही गण केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में मालूम किया गया था भाई। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी कर दी थी लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था ये। तो ए ऑप्शन था नमक सत्याग्रह, बी ऑप्शन है साइमन कमीशन का बहिष्कार, डी और सी ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह और डी ऑप्शन है काकोरी गाड़ी की लूट। बताइए जल्दी भाई जल्दी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बताइए जल्दी भाई। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी भाई? तो कुछ के जवाब आ रहे हैं सही यहाँ पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी भाई 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी, जिसकी वजह से भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, क्योंकि 9 अगस्त 1925 के दिन को पूरा भारत जानता था, ठीक है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन शुरू जो किया गया था वो 9 अगस्त को किया गया था। उसकी वजह क्या थी? 9 अगस्त को ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी गाड़ी की लूट यानी काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी भाई, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। काकोरी ट्रेन डकैती का वर्तमान नाम क्या है? देखिए काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर अब वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया भाई? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी। तो क्या कर दिया गया भाई? कुछ के जवाब आ रहे हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। डकैती की जगह क्या लगा दिया गया है? अब एक्शन लगा दिया गया है। तो एग्जाम में किस तरीके से आएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? बताइए जल्दी भाई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था भाई? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो कुछ के जवाब आ रहे हैं, सही आ रहे हैं भाई, कुछ अलग जा रहे थे। बताइए जल्दी भाई, कहाँ रखा गया था? आंगा खां पैलेस, ठीक है, कहाँ रखा गया था? आंगा खां पैलेस, ठीक है। आंगा खां पैलेस कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। आंगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था भाई? ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था भाई? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ के जवाब आने से शुरू हो गए भाई, सही जवाब, कुछ के जवाब सही है यहाँ पर। देखिए ऑपरेशन जीरो आवर भी 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था भाई।
ऑपरेशन जीरो आवर भी 9 अगस्त 1942 को ही चलाया गया था, जिसके द्वारा महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? बताइए भैया जल्दी भाई, सभी को पता है कि इस क्वेश्चन के जवाब थोड़ा घुमा दिया है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? यानी कि जो दिल्ली में सचिवालय है, सचिवालय का जो उत्तरी और दक्षिणी खंड है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी जो क्षेत्र है, उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था भाई? ए ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस, बी ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर्स, सी ऑप्शन है रॉबर्ट टोर टेसेल और डी ऑप्शन है एंटोनिन रेमंड। बताइए जल्दी भाई। दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय उत्तर और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जल्दी जवाब दीजिए। सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ के जवाब जा रहे हैं भाई, कुछ के जवाब एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा अटके पड़े हैं। देखिए सर एडमिन लुटियंस नहीं है इसका, ठीक है, इसका सही आंसर है हर्बर्ट बेकर, ठीक है। जो संसद भवन है, संसद भवन में केंद्रीय सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय का जो उत्तरी और दक्षिणी जो खंड का वास्तुविद था वो हर्बर्ट बेकर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग बंगाल, कौन सा ऐसा नेता था जिसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? क्योंकि यंग बंगाल, देखिए यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन कोलकाता पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ था, ठीक है। बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, बी ऑप्शन है हेनरी डेरोजियो, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी ऑप्शन है मधुसूदन दत्त। बताइए जल्दी भाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, इसका सही आंसर है हेनरी डेरोजियो, ठीक है। हेनरी हिंदू कॉलेज जो था कोलकाता में, ठीक है। तो ये इनके जो ये अनुयायी थे, किनके? हेनरी डेरोजियो के जो अनुयायी थे उन्हें ही यंग बंगाल कहा जाता था। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई जल्दी। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ए ऑप्शन है पंडित हरगोविंद पंत, बी ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीदत्त शास्त्री, सी ऑप्शन है भोला दत्त वकील और डी ऑप्शन है जयदत्त जोशी। बताइए जल्दी, बताइए भाई जल्दी भाई। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसका सही आंसर था भाई डी वाला, ठीक है। जयदत्त जोशी ही कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी भाई? 1916। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी भाई? 1916 में की गई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। कुमाऊं परिषद की कौन सी बैठक थी जिसके अध्यक्ष बद्री दत्त जोशी थे? बताइए जल्दी भाई। कुमाऊं परिषद की कौन सी बैठक थी जिसके अध्यक्ष बद्री दत्त जोशी थे? बताइए जल्दी भाई। तो कौन सी बैठक थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तो कुमाऊं परिषद की कौन सी बैठक थी? वो तीसरी बैठक थी, ठीक है, जिसमें कोट पेन करने गए थे, यानी कि कोट द्वार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ए ऑप्शन है गोमुख ग्लेशियर, बी ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, सी ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर और डी ऑप्शन है कफनी ग्लेशियर। बताइए जल्दी भाई। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। गोमुख ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और डी ऑप्शन है कफनी ग्लेशियर। बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं।
देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पादक है? बताइए भाई। ए ऑप्शन है चीड़, बी ऑप्शन है साल, डी ऑप्शन है देवदार और डी ऑप्शन आपका वाज। बताइए जल्दी भाई। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है, यानी कि लीसा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है भाई? ए ऑप्शन है चीड़, बी ऑप्शन है साल, सी ऑप्शन है देवदार और डी ऑप्शन है बाज वृक्ष। बताइए जल्दी भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों को FB पर या व्हाट्सएप पर। जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आपको ये डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं लगभग, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं जो यूके PCS पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है भाई ये। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। चीड़, ठीक है। लीसा किससे प्राप्त किया जाता है भाई? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई जल्दी भाई। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है Ctrl+E, बी ऑप्शन है Ctrl+A, सी ऑप्शन है Ctrl+S और डी ऑप्शन है Ctrl+H। बताइए भाई जल्दी भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है भाई? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है Ctrl+A, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है भाई। बी वाला आंसर इसका सही है। Ctrl+S सेव करने के लिए किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही काल क्रम है भाई। बताइए भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में भी आए थे और उत्तराखंड में भी इस तरीके के क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं भाई। अब वो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है भाई एग्जामिनर। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या है? ये देखिए इसमें 3 सत्याग्रह दिए गए हैं। पहला दिया गया है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा दिया है चंपारण सत्याग्रह और तीसरा दिया है रोलेक्ट सत्याग्रह। तो आपको क्रम से लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और सबसे बाद में कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं आपको। ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, देखिए ए ऑप्शन दे रखा है आपका 2, 3, 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 3, 2, 1, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 2, 1, 3 और डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपका 1, 2 और 3। बताइए भाई जल्दी जल्दी, क्रम लगाइए जल्दी जल्दी। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। बताइए जल्दी भाई। देखिए अगर हम बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट यानी कि 1919, तो आपको ये सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना है, इनकी ईयर लिख देने हैं, तो उससे आपका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब था भाई? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब था भाई? 1917 में था। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था भाई 1928 में हुआ था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो हमारा क्रम क्या होगा भाई? 2, 3, 1। तो देखिए 2, 3, 1 पहले वाले में दे रखा है, इसका ए वाला आंसर ही सही था। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। फिर दूसरा जो था रोलेक्ट एक्ट 1919 था, ठीक है। और सबसे लास्ट में 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसके जो मुख्य नेता थे, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो किसने किया था भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट कब आया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बताइए जल्दी भाई। बारदोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व किया था या मुख्य नेता थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे? पटेल थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्रोह के 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 की क्रांति से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा, क्या है वो? यूपी पैट हो, एसएससी हो, या आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए वाला। देखिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही क्या था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था भाई, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन है दी मद्रास मेल, बी ऑप्शन है दी इंडियन सोशल रिफॉर्मर, सी ऑप्शन है दी बंगाल गजट और डी ऑप्शन है दी टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए जल्दी भाई। इसे हम पढ़ते हैं द मद्रास मेल, द इंडियन सोशल रिफॉर्मर, सी ऑप्शन है आपका द बंगाल गजट और डी ऑप्शन आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है द बंगाल गजट। ठीक है, ये भारत का पहला समाचार पत्र है, ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से निकलता था। ठीक है, इसके 4 पृष्ठ और 2 पेज थे इस अखबार के। ठीक है भाई, और बंगाल से ही प्रकाशित होता था ये अखबार, द बंगाल गजट। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। द बंगाल गजट के संपादक कौन थे? बताइए भाई जल्दी भाई, द बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए भाई। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट के संपादक कौन थे? कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। कौन थे? जेम्स अगस्टक हिक्की। ठीक है, कौन थे भाई? जेम्स अगस्टक हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई। बताइए भाई जल्दी भाई। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ए ऑप्शन है NS थापा, बी ऑप्शन डॉक्टर शेखर पाठक, सी ऑप्शन है डॉक्टर अजय सिंह रावत और डी ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है भाई? जल्दी जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे थे। इसका डी वाला आंसर सही है भाई, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा ही उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? ए ऑप्शन है बसंत पंचमी, बी ऑप्शन है आपका चैत्र नवरात्रि, सी ऑप्शन है मकर संक्रांति, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी भाई, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? बताइए जल्दी भाई। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका बी वाला आंसर सही भाई, चैत्र नवरात्रि में लगता है भाई पूर्णागिरि मेला। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है भाई? जल्दी बताइए भाई, पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। पूर्णागिरि मेला चंपावत। ठीक है, कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की थी? बताइए भाई जल्दी भाई, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की थी? ए ऑप्शन है ग्वालियर का सिंधिया, बी ऑप्शन है हैदराबाद का निज़ाम, सी ऑप्शन है पंजाब का दिलीप सिंह और डी ऑप्शन है बड़ौदा का गायकवाड़। बताइए भाई जल्दी भाई, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? बताइए, बैली जली के समय सहायक संधि हुई थी। बताइए जल्दी भाई, लॉर्ड बैली जली के समय सहायक संधि हुई थी, लेकिन सहायक संधि को शुरू जो किया था वो डुप्ले के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए जल्दी भाई, सहायक संधि, तो इसका सही आंसर है भाई बी वाला। ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम था उसने ही सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली निम्न में से किस एक से संबंधित थी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अरुणा आसफ अली निम्न में से किस एक से संबंधित थी? ए ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, बी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। बताइए जल्दी भाई। अरुणा आसफ अली किससे संबंधित है भाई? जल्दी जवाब दीजिए भाई, बताइए जल्दी भाई। सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर। तो अरुणा आसफ अली जो संबंधित हैं वो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो तिरंगा फहराया था वो अरुणा आसफ अली के द्वारा ही ग्वालियर टैंक पे तिरंगा फहराया गया था। झंडा फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का वायसराय कौन था? बताइए भाई जल्दी भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन और डी ऑप्शन है लॉर्ड बेबेल। बताइए जल्दी भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था भाई। इसका सी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बताइए जल्दी भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था भाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930, ठीक है। कब किया गया था? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होने का अर्थ है। ये मुहावरा है भाई, गूलर का फूल होना, इसका अर्थ बताना है आपका। दुर्लभ होना, बी ऑप्शन है लाल पीला होना, सी ऑप्शन है सुंदर होना, डी ऑप्शन है विवरण होना। बताइए भाई जल्दी भाई। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, दुर्लभ होना, ठीक है। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना, ए वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। ए ऑप्शन है वीरता का प्रदर्शन करना, बी ऑप्शन है पराजय स्वीकार कर लेना, सी ऑप्शन है मरने के लिए तैयार होना और डी ऑप्शन आपका अह का विसर्जन करना। बताइए भाई जल्दी। सिर हथेली पर रखने का अर्थ है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए भाई सभी। मुहावरा है सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ बताना भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पीछे किसी वीडियो में भी था, तो लगभग कुछ के जवाब सही हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसका देखिए सही आंसर है भाई सी वाला, मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है हुमायूं। बताइए भाई जल्दी। दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। दीन ए इलाही जो धर्म शुरू किया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इलाही संबत। इलाही संबत कब चलाया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। इलाही संबत कब चलाया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। इलाही संबत कब चलाया गया था? कुछ के जवाब आ रहे हैं सही। इलाही संबत, तो देखिए इलाही संबत कब चलाया गया था? 1583 ईस्वी में चलाया गया था भाई अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा ही 1583 ईस्वी में इलाही संबत चलाया गया था, ठीक है, क्योंकि 1582 में दीन इलाही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी ऑप्शन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सी ऑप्शन है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती और डी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बताइए भाई जल्दी जल्दी। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे थे। वीडियो को भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भाई सभी जो चैनल पे पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं लगभग, कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं, कुछ मौखिक रूप से बताए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट था आपका, ये 31वां प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट चल रहा है, आपके जवाब भी काफ़ी सही होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर था भाई ए वाला, ठीक है। देखिए 12 सदस्यीय राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मालूम किया कौन सा कथन असत्य है। तो प्रधानमंत्री 12 सदस्य मनोनीत नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। ये थे दोस्तों आपके लगभग 50 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।